दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कोरियोलिस फोर्स और कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में पढ़ा, बारे में जाना कि ये एक सूडो फोर्स होता है, यानी कि एक छद्म बल होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक रोटेटिंग फ्रेम में बैठे हुए ऑब्जर्वर को ही दिखता है, और जिसकी वजह से जब हमारी पृथ्वी पे की विषुवत रेखा पे जब हवाएं चलती हैं, मीन्स जब वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं, तो उसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन हो जाता है, जैसा कि इस फिगर में बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो यही सेम चीज़ है, जब हवाएं इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जब बढ़ती हैं, चाहे इधर की तरफ जाएं, चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, तो हवाओं को जो का रुख जो कि ऐसे होना चाहिए था और ऐसे होना चाहिए था, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। इसी इफेक्ट को हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इस कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है, ये इसकी जो दिशा होती है, इसका जो फोर्स होता है, यानी कि कोरियोलिस बल का जो दिशा होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंबवत होती है। किसके? जो हमारा अक्ष है, जो घूर्णन अक्ष है उसके परपेंडिकुलर होता है, यानी उसके लंबवत होता है। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन।